जैसे ही भारत के 3 जवानों के शहीद होने की खबर आई, वैसे ही कुछ मीडिया ग्रुप इस खबर के साथ आए कि चाइना के भी 5 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब भारत के 20 जवानों के शहीद होने की खबर आई, तो उसके 5 मिनट बाद ही सभी मीडिया ग्रुप ने अपनी चाइना की कैजुअलिटी में भी एडिशन किया और उसमें एडिट कर दिया कि चाइना के भी 43 जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय मीडिया के इन नंबर्स पर यकीन किया जा सकता है? क्योंकि भारत के नंबर पे तो यकीन करना होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और अगर किसी की शहादत होती है तो वो देश के लोगों को बताते हैं और काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और भारतीय सेना के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें साफ कहा गया है कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन चाइना के जवान कितने शहीद हुए हैं ये भारतीय सेना ने नहीं बताया। भारतीय सेना के पास इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है अभी। और ये वॉयलेंट क्लैश था और यकीनन चाइना के भी जवान इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन क्या 43 एग्जैक्ट हुए हैं जिस तरह से बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स ने रिपोर्ट कर दिया? खास करके एएनआई लिखती है कि 20 जवान शहीद हो गए और उसके 2 मिनट बाद एक नया ट्वीट कर देती है कि चाइना के भी 43 जवान शहीद हो गए। क्या ये कवर अप स्टोरी नहीं लगती? क्योंकि चाहे चाइना के कितने भी जवान शहीद हुए हों, 5, 10, 15, 20, इस बात से इस देश को कोई मतलब नहीं है। इस देश को इस बात से मतलब है कि चाइना ने एक बार फिर से भारत को धोखा दिया और हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। और जो खबरें आ रही हैं कि 15 के करीब लापता भी हैं और उनमें से भी कितने शहीद हो सकते हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 35 के लगभग सीरियसली इंजर्ड हैं और उनमें से भी कई शहीद हो सकते हैं। तो ये आंकड़ा भी बढ़ेगा और इसके बढ़ने की उम्मीद है। और चाइना ने धोखा कैसे दिया? भारतीय सेना के जवान निहत्थे थे, चाइनीज़ टेंट में बात कर रहे थे जो कि भारतीय सीमा के अंदर थे, और उनसे बात कर रहे थे कि डीएस्केलेशन का आपका प्लान क्या है। इसी बीच चाइना ने अपनी औकात दिखाई और भारतीय जवानों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। और वहाँ पर जितने भारतीय सेना के जवान थे उससे 3 गुना ज़्यादा चाइना की सेना के जवान थे। अब जरा बात पर गौर कीजिएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि भारत की खुद की सीमा में जितने भारत के जवान नहीं थे उससे 3 गुना ज़्यादा चाइना के जवान थे। तो ये किसका फेलियर है? और इस फेलियर को इतने दिनों तक मीडिया के सारे देश के लोगों से क्यों छुपाया जा रहा था? जब अपोजिशन सवाल कर रहा था कि भारत की सीमा में इस वक्त कितने चाइनीज़ हैं, कम से कम सरकार देश के लोगों को बताए तो सही। तो सरकार कह रही थी कि एक भी चाइनीज़ नहीं है और पिछली बातों को गाया जा रहा था। लेकिन अब जो हुआ उसको भी कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। चाइना की जो शहादत है, चाइना के जो जवान मरे हैं उनका एग्जैक्ट नंबर्स बताने की कोशिश करके, लेकिन ये जो नंबर है ये ऑफिशियल नहीं है, ना तो चाइना की आर्मी ने ऑफिशियल किया। चलिए, चाइना की आर्मी पर तो हम यकीन करते भी नहीं, वो तो धोखेबाज हैं। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने भी कोई आंकड़ा नहीं दिया है कि इसके लगभग चाइना के जवान शहीद हुए होंगे। कुछ मीडिया ग्रुप हैं जो हर खबर को कवर अप करने में लगे रहते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। भारत की सेना पर कोई भी संदेह नहीं करता, भारत की सेना पर सबको यकीन है और हर कोई भारत की सेना को सपोर्ट करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ मीडिया ग्रुप हैं जो ऐसे हालात में भी कवर अप करने के लिए आ जाते हैं। अगर 20 जवान के बदले चाइना के 200 जवान भी शहीद हुए तो भी मुद्दा तो यही है कि चाइना ने धोखा दिया, चाइना ने हमारे निहत्थे जवानों पर हमला किया। और कुछ एक्स रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इस नंबर पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको जो उस वक्त खबरें मिल रही हैं अपने एक्स आर्मी कॉलीग्स और जो इस वक्त काम कर रहे हैं कि उस वक्त भारतीय सेना के जवान निहत्थे थे और एक के बदले 3 चाइनीज़ जवान थे। और अगर बाद में वो हथियार लेकर पहुंच भी गए, बाद में इस तरह के रोड वगैरह लेकर पहुंच भी गए, तो तब तक तो भारतीय सेना को ऑलरेडी बहुत कैजुअलिटी हो चुकी होंगी। तो 20 के बदले 43 का आंकड़ा, चाइना के 43 जवान शहीद होने का आंकड़ा एएनआई के पास या फिर बाकी मीडिया ग्रुप्स के पास आया कहाँ से? और यही कारण है कि गवर्नमेंट को कवर अप करने के चक्कर में कई बार हमारी मीडिया खबर देना भूल जाती है। आर्मी पर हर एक आदमी गर्व करता है, लेकिन आर्मी को प्रॉपर मौका तो मिले। आर्मी को मौका नहीं दिया जा रहा था इतने दिनों से, और वो जो वॉयलेंस चाइना करने की तैयारी में था उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी कोशिश कर रही थी, और उसकी कीमत आज हमको 20 जवानों की शहादत देकर चुकानी पड़ी। अगर ये बराबर की लड़ाई होती तो ऐसा कभी नहीं होता और दोनों तरफ से बराबर की लड़ाई होती, लेकिन चाइना इस बात को जानता था और इसीलिए चाइना ने धोखा दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।